नमस्कार, फिर से स्वागत है आदिराज ब्रह्मांड में। आज का एपिसोड है ग्रैटिट्यूड। ये एपिसोड का नाम है रिवॉल्यूशन विद आदिराज ब्रह्मांड। इसमें हम लोग ग्रैटिट्यूड के विषय में, कृतज्ञता के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फिर से स्वागत करते हैं हम लोग का महागुराज जी से। नमस्कार महागुराज जी। नमस्कार। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका कृतज्ञता। तो ये कृतज्ञता क्या है? फिर पहला सवाल। आसान शब्दों में यदि कहें तो कृतज्ञता एक सकारात्मक शक्ति का नाम है। तो कृतज्ञता का काम आजकल के इंसान में कृतज्ञता इतना कम क्यों? मतलब कोई कार्य हो जाने के बाद जो कृतज्ञता आता है, जो ग्रैटिट्यूड आता है, वो इतना कम क्यों क्या है? स्वाभाविक है, घोर कलयुग चल रहा है तो जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो तो कम तो होंगी। तो आप सकारात्मक शक्तियां बता रहे हैं, बट जो ग्रैटिट्यूड, जो फीलिंग होता है, जो इमोशन होता है, वो क्यों कम गया? मतलब उसके किसी इंसान के अंदर किसी के ऊपर जो कृतज्ञता होना चाहिए वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी के समय में जो स्थिति है मनुष्यों की, उनकी पाने की स्थिति अधिक है, यानी वो अधिक से अधिक वो प्राप्त करना चाहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप ऐसा देखें, यदि कोई आपसे चाहते हैं कि भाई कि आप उन्हें 1 करोड़ रुपए दें, और यदि आप उन्हें 1 करोड़ रुपए ना देकर समझ लो आप 10,000 रुपए देते हो, तो क्या वो आपका एहसान मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर आप थोड़ा और दे देंगे, चलो 1 लाख रुपए रख लो, फिर भी नहीं मानेंगे। 10 लाख रख लो, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपेक्षा कर ली पहले से ही 1 करोड़ की। और ऐसी उन्होंने अपेक्षा क्यों करी? क्योंकि उनको उतनी आवश्यकता है, या उनका मन कह रहा है कि भाई मुझे इतना आवश्यकता है, मुझे इतना चाहिए। ये तो हमने धन का हमने आपको उदाहरण दिया, ठीक है। ऐसा ही आपके कर्म में भी आता है। आप ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब अपना आधा जीवन दे दिया, मतलब आपके जिन्हें आप लोगों का आप एहसान कर रहे हैं, लोगों को आप सहयोग कर रहे हैं, या आप अपने जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, उनके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, या आपके मित्रों में भी है, कहीं पर भी आप सबका सहयोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी लोग जो है वो आपके कृतज्ञ नहीं है। इसका कारण यही है कि इसके वैसे कुछ कारण है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि कोई भीतर से खाली है तो आप उसमें जितना करो, यानी जितना ढालो, वो उभर के नहीं आने वाला। एक मनुष्य कृतज्ञ तब महसूस करेगा जब वो भरपूर हो जाएगा कि हम तो तृप्त हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई तृप्त होगा ही नहीं तो वो कहेगा ही नहीं कि हाँ भाई हम तृप्त हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको ये लगेगा कि अरे समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी को बहुत प्यास लगी, अब उनकी जो प्यास है वो 4 गिलास जल से उनका प्यास मिटता, परंतु आपने 4 गिलास की जगह 1 गिलास दिया, 1 गिलास जल दिया, और आपने सोचा कि चलो अब ये जो है व्यक्ति हमारा एहसान मानेंगे। उन्होंने 1 गिलास जल पिया, कुछ नहीं, और दीजिए। उनका स्वभाव ऐसा हुआ कि और दीजिए और दीजिए। आपको लगेगा कि ये तो आप तो कृतज्ञ नहीं है, आप उल्टा और मांग रहे हैं। तो ये स्थिति मतलब बोलना चाह रही है एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के ऊपर एक्सपेक्ट कर चुके हैं, इसलिए कृतज्ञता बहुत जो फीलिंग है वो नहीं आती। जी देखिए, सर्वप्रथम ये समझें कि जैसा हमने अभी कहा कि ये जो आपकी अपेक्षा है वो भी तब जागृत होती है जो वो व्यक्ति भीतर से उतना खाली होता है। ऐसा हम आपको अब दूसरे शब्दों में बताएं, दूसरे रूप में बताएं, आप यानी आत्मा यदि परिपूर्ण हो, अच्छे से समझो, आप यानी आत्मा, एक आत्मा में बहुत प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जाएं होती हैं। यदि आप स्व में परिपूर्ण हो, यदि आपने परमात्मा से अपूर्व शक्ति ले ली है, आप परिपूर्ण हो, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसी और से सहायता की अपेक्षा नहीं रखेगा। और यदि कोई सहायता कर दे, बिना पूछे ही सही सहायता कर दे, वो व्यक्ति पूरे मन से उनके कृतज्ञ होंगे, क्योंकि वो मन से भीतर से परिपूर्ण है। आप समझ रहे? परिपूर्ण होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? मतलब वो ध्यान करेंगे, ध्यान से जो उनका जो नीड्स है, जो आप बोल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन होता है वो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो चीज उनका प्राप्त हो जाएगा। इसको ऐसे आप समझिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे व्यक्ति को जानते हैं
जिनका ये उद्देश्य था कि भाई हम अपने जीवन में कुछ लाख रुपए कमा लेंगे, हमारा अपना घर होगा, एक हमारी गाड़ी होगी, हमारा जीवन सुखी से हम व्यतीत करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने धन की प्राप्ति करी, उनको घर करना है, घर उन्होंने कर लिया है, परंतु अब घर मन के हिसाब से देखो और अच्छा करना है, और अच्छा कर लिया है। घर गाड़ी चाहिए थी, छोटी गाड़ी थी, अब बड़ी गाड़ी लेनी, वो भी ले लिया है। मन में अभी भी शांति नहीं है। फिर जब उनसे सब वार्तालाप होती है तो अरे उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, मुझे भी ऐसा करना है, मेरा अभी भी ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। तो ये कहने का भाव क्या है, इसको आप समझो। ये जो मनुष्य के भीतर की जो लालसा है, ये समाप्त क्यों नहीं हो रही? जो एक समय जिस व्यक्ति ने ये सोचा था कि मेरे पास में कुछ लाख रुपए होंगे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, आज वही व्यक्ति के पास में कुछ करोड़ है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्यों? इसका अर्थ क्या है? क्या उनके पास धन की कमी हो रही है? नहीं। तो फिर क्या कमी हो रही है? और उनकी जो भीतर की जो लालसा वो और भी बढ़ गई। इसका अर्थ क्या है? क्या उन्हें और भी चीजों की आवश्यकता? नहीं। तो फिर किस चीज की आवश्यकता है उन्हें? उन्हें आवश्यकता है शक्ति की, और वो जो शक्ति है वो शक्ति कौन देगा? परमात्मा। एक आत्मा भूखी है। अब एक आत्मा जो भूखी है, उस आत्मा को आप भोजन नहीं दे रहे हो परमात्मा की शक्ति का, तब वो आत्मा क्या कर रही है? मांग रही है, मुझे दो, मुझे दो। अब व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पा रहे कि ये जो मैं जो भूखा हूं, यानी भीतर मुझे भोजन चाहिए, तो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे चाहिए, तो उनको लग रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए, ये चीज चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि बाहर से नहीं चाहिए, भीतर से चाहिए। तो मतलब ये जो हम लोग को जो एम्प्टीनेस फील होता है, वो कोई चीज हम लोग को नहीं दे सकता। जो हैप्पीनेस हम लोग चाह रहे दुनिया में, जो आप क्या बोल शांति बोल सकते हैं, जो चीज है वो अंदर से आता है, वो बाहर से नहीं आता। जी बिल्कुल नहीं आता। तो इसमें आपका जो आदमी अच्छे से ध्यान करेंगे या अच्छे से जीवन यापन करेंगे, तो उनको अंदर ग्रेटिट्यूड जो फीलिंग है ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा। यदि आप अच्छे कर्म में हैं, यदि आपकी दिनचर्या अच्छी है, सकारात्मक है, यदि आप सही ध्यान कर रहे हो, ध्यान का ये नहीं कि आप कुछ भी करो, लोग कुछ भी करते हैं। हाँ, ये एक बड़ा काफी वर्ष हमें बीत चुके हैं, लोग कुछ भी करते हैं और आकर बोलते हैं कि हम तो ये ध्यान करते, वो ध्यान करते। जब पूछते हैं तब सुन के बोलते ये ध्यान है, तो वो कहते हैं हाँ यही तो ध्यान है, मैंने उस देश से किया, उस बाहर के देश से, विदेश से करके आए हैं। खैर सबका अपना है, परंतु हम आपसे ये अवश्य कहेंगे कि ये आपने जो कृतज्ञता वाली जो आपने बात करी है, यदि आप उचित ऊर्जाओं के साथ में जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उचित ऊर्जाओं का यदि आप आह्वान कर रहे हैं, आपके भीतर यदि उचित ऊर्जा है, शक्ति है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका थोड़ा भी सहयोग करेगा, तो आप उनके पूरे मन से आप उनके आभारी रहोगे। आपके मन में कृतज्ञता रहेगी कि भाई इन्होंने मेरे जीवन में इन्होंने हमारी सहायता की, या ऐसा हमें इन्होंने सहयोग किया। हमें अभी भी याद है, हम एक चीज ये कहेंगे, ये हमने अपने पहले भी चलचित्र में कहा, फिर से कहते हैं, ये एक इसका हम उदाहरण देते हैं। बहुत छोटी की बात है, तब हम विद्यालय में पढ़ते थे, तब उस समय में ऐसा हुआ कि मतलब हमने अपने एक मित्र से कहा कि भाई हमारी एक अभी समस्या है, ऐसी एक स्थिति है, उसे हमें ठीक करना है। तो उस मित्र ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि आपकी हम सहायता कर पाए। तो हमने कहा चले, आपने कहा कि आप सहायता करेंगे, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके पश्चात में उन्होंने प्रयास किया, परंतु वो हमारी सहायता किसी भी रूप से नहीं कर पाए। उसके पश्चात जब हम उनसे जब मिले, तब हमने उनका बहुत आभार जताया। हमने उनसे कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सहायता करने का प्रयास किया। तब वो जैसे बहुत उदास थे और उन्होंने कहा कि आप किस बात की सहायता दे रहे हैं, आपका तो कार्य हुआ ही नहीं। हमने कहा हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कार्य हुआ कि नहीं हुआ, हमारे लिए इस क्षेत्र में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपने हमारे लिए प्रयास किया। अब होना नहीं होना तो आपके हाथ में नहीं था, आपने प्रयास किया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है।
वो फीलिंग और इमोशन अंदर होना चाहिए दूसरे को कृतज्ञता को फील करवाने की। जी अवश्य होना चाहिए। और यही चीज फिर हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको जितना संभव है देते हैं, हम देते, बहुत सारे ऐसे भी हैं और भी देते हैं, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं होती, उनको लगता है कि हमें और चाहिए और चाहिए। और ये जो चाहत जो है वो चीजों की नहीं है, वो आत्मा की चाहत है। तो आत्मा की चाहत के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्यान जो आप बोले हैं वो परमात्मा की ध्यान करना चाहिए। तो उसमें से आपका जो कृतज्ञता जो फीलिंग है वो धीरे धीरे अंदर से आते रहेगा, मतलब वो ऊर्जा आते रहेगा। जी देखिए, ये जो कृतज्ञता है, यदि आप इतना समझ सकते हैं तो ये आपको भी स्पष्ट होगा कि ये कृतज्ञता ये जो है ये एक सकारात्मक शक्ति का एक नाम है। जैसे सुख है, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, आनंद है, यदि ये सब सकारात्मक है तो कृतज्ञता भी इन्हीं में से आप एक मान सकते हैं कि हमें वो भी सकारात्मक है। और ये सभी सकारात्मक ऊर्जा आपको वहां मिलेगी जहाँ पर सकारात्मक कर्म होंगे, सकारात्मक सोच विचार होंगे, सकारात्मक आपकी जो भी आप नित्य विधि जो कर्म कर रहे हैं वो होंगे। तो ये जो आपका कृतज्ञता है किसी किसी इंसान में बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा है, तो उसमें उनका क्या मतलब वो चीज होना चाहिए ज्यादा, मैंने कुछ कर दिया तो उसमें कृतज्ञता इतना आभारी हो गया पूरा जिंदगी बा कुछ इतना बड़ा कुछ डिसीजन ले लिया, तो वो चीज का होना ठीक होगा, बात ठीक है? जी ये देखिए, ये निर्भर करता है स्थिति के ऊपर कि आपके सामने यदि आप जिनकी आप विषय में कह रहे हैं वो कितना कृतज्ञ है, कौन सी स्थिति में कृतज्ञ है, स्थिति क्या है, और कृतज्ञता के यदि वो सच में कृतज्ञता मन से उनको यदि महसूस हो रही है तो वो क्या क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। चीज में हम लोग देखे हैं, मतलब कुछ भी किया नहीं, मतलब उनको आया है कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, उसमें उतना आभारी हो गया, मतलब क्या बोले सब कुछ छोड़ छाड़, ऐसे कुछ केसेस में हम लोग देखे हैं। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे ये क्या चीज अच्छा चीज है, मतलब ज्यादा होने का ये कोई फायदा बा, कुछ अच्छा चीज जो ज्यादा होने से उनका जिंदगी में जो चेंजेस आएगा वो अच्छा होगा। जी देखिए, इस स्थिति में हम दो चीजें कहना चाहते हैं। प्रथम, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति ने बहुत हल्का सा, छोटा सा या थोड़ा सा कुछ कार्य किया और सामने वाला व्यक्ति बहुत अत्यधिक भावुक हो गया और पूर्ण रूप से वो कृतज्ञ हो गए। ये संभव है, ऐसा हो सकता है, परंतु यदि स्थिति ऐसी है तो आप ये समझें कि ये जो स्थिति है ये इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म के कर्म से जुड़ी थी। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत कुछ किया था और जिसकी वजह से इस जन्म में उन्होंने जब थोड़ा सा किया उनके मन से इतना आ रहा है। एक ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा आप जो पूछने का प्रयास कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि यदि अत्यधिक कृतज्ञता मन में आ जाए तो क्या ये उचित है? तो हम अपने मन में ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत संतुलित होना आवश्यक है। थोड़ा बहुत संतुलित आप हो, इतना हो कि आप संभाल सको, स्वयं को भी संभाल सको, औरों को भी संभाल सको। यदि आप सबको संभाल ले रहे हो तब आप चाहे जितने कृतज्ञ हो जाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु इतने कृतज्ञ नहीं होना कि आप स्वयं को तो बिल्कुल आप संभाल ही नहीं पाए, दूसरों को आपने कल्याण कर दिया, ऐसे भी नहीं होना। संभाल के चलेंगे, जहां भी चलेंगे एक संतुलन बनाकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले हम बोलना चाहेंगे जो हम लोग को जो हीलिंग कोर्सेस है वो हम वेबसाइट में जाके देखिएगा, जिसमें हम लोग बहुत सारा कोर्सेस है, जिसमें हम लोग आपको जो डिजीज है जो इनक्यूरेबल है, जो डॉक्टर बोलते हैं जो ये ठीक नहीं हो सकता, वो मेडिसिन पूरा जिंदगी चलेगा, वो वहाँ पे आप जाके ये उपचार ले सकते हो, कोर्स कर सकते हो, वहाँ पे आपका पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। और एक चीज हम लोग ध्यान के ऊपर, कंसल्टेंस के ऊपर बहुत सारा सेशन हम लोग देते हैं। वो सेशन ट्रैवल करने के लिए हम लोग वेबसाइट, हम लोग फोन नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें कॉल कीजिए। और जाने से पहले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए और हम लोग से जुड़े रहिए, क्योंकि ये चीज़ हम लोग रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे, आप लोगों के लिए देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ।